नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर किया याद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बापू और शास्त्री को नमन। 177.35 करोड़ की छात्रवृत्ति का किया ऑनलाइन हस्तांतरण। मनीष गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजी केंद्र सरकार को चिट्ठी। मृतक की पत्नी को भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में किया ओएसडी नियुक्त। तो वहीं पुलिस की पिटाई से मौत का है आरोप। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के भगवानपुर बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन। नेपाल के रास्ते भारत में घुस रही उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। बिना वीजा पासपोर्ट के भारतीय सीमा में हुई थी एंटर। पीलीभीत धान मंडी में किसानों ने किया प्रदर्शन। धान की तौल शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर किया रोड को जाम। उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में शुरू नहीं हुई तुलाई। वहीं कानपुर और मुरादाबाद में बदमाशों का आतंक। कानपुर में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े की सपा नेता की हत्या, तो मुरादाबाद में प्रॉपर्टी डीलर पर की फायरिंग। सपा नेता की हत्या के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना के लिए नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,51,215 मेधावी छात्रों के लिए 177.35 करोड़ की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। साथ ही सभी से महात्मा गांधी के जीवन को अनुसरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही महापुरुषों का जीवन, सरल और शुचितापूर्ण आचरण हम सभी को सत्य मार्ग पर चलने का संदेश देता है। 1910 और 20 के बीच में कई सम्मेलनों में इस बात का उल्लेख किया। मुझे गांधी जी का एक ऑडियो सुनने को मिला था, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जब वे काशी आए थे और काशी के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वहां की गलियों और वहां की गंदगी को देख करके तब बापू ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। अब सोचिए, 1916 में बापू स्वच्छता पे जोर देते थे और एक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाते थे। अपने समय में गांधी आश्रम के माध्यम से और तमाम उस प्रकार के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वच्छता और स्वदेशी को एक हथियार बनाया था। और आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड के दौरान जब दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है, उस समय रोजगार पर प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर श्रमिकों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोई एक मंत्र दिया, वह दिया था आत्मनिर्भर भारत का। और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनता है स्वदेशी। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच अब सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। कानपुर के कारोबारी मनीष की 27 सितंबर की रात गोरखपुर में पुलिस की कथित पिटाई से मौत हो गई थी। योगी सरकार ने लेटर जारी कर बताया कि जब तक सीबीआई मामले को टेक ओवर नहीं करती, तब तक एसआईटी इस जांच को आगे बढ़ाएगी। मामले की जांच को लेकर गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है और इससे पहले सरकार ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी के पद पर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद के तौर पर परिवार को 40 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 दिन के अंदर दूसरी बार केंद्रीय जांच एजेंसी पर भरोसा दिखाया है। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड केस की जांच भी सीबीआई को ही सौंपी गई है। गौरतलब है कि मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पति को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू कराएं। हत्याकांड के बाद गोरखपुर पुलिस और प्रशासन का जो रवैया रहा, इसे देखते हुए वे उन पर भरोसा नहीं कर सकती। वहीं गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गांधी आश्रम पहुंचकर गांधी जी को याद किया। इसके साथ ही गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू के उपदेशों को याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का संदेश दिया। इस दौरान सपा प्रमुख ने मीडिया से बातचीत में आने वाले चुनावों में सपा की सरकार बनने का भी दावा किया। आज जवान भी दुखी है, किसान भी परेशान है। अर्जुन नीचे हो जाओ। किसी देश में जो किसान हमें कपड़े देता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसे कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा। आज जो सरकार में लोग हैं, आज किसानों को भी अपमानित होना पड़ रहा है। उनको नया नए किन शब्दों से बुलाया जा रहा है, आतंकवादी को कहा जा रहा है। इसलिए आज ये भी संकल्प लेना है कि किसान हमारा खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। तो वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलाल का मंदिर निर्माण के फाउंडेशन को तैयार करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर 40 फुट गहरे नींव भराई के बाद करीब 1.5 मीटर ऊंचे राफ्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर के निर्माण के लिए अप्रैल से पत्थरों को लगाए जाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का कहना है कि फाउंडेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। राफ्ट निर्माण के लिए 15 ब्लॉक बनाए जाएंगे और एक रात के अंदर एक ब्लॉक पूरा होगा। तो वहीं आपको बता दें कि 30 अक्टूबर तक राफ्ट निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मशीनें आई हैं और उन्होंने लगभग 10 घंटे में 285 घन मीटर कंक्रीटिंग कर दिया। हर चीज़ ऑटोमेटिक है। सामान्यतः 10 मिनट में एक कंटेनर 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग कर रहा था। 5 कंटेनर चल रहे थे। बहुत ही, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का तो बड़ा विलक्षण। तो वहीं मुरादाबाद का चिड़िया टोला में बदमाशों ने स्कूटी पर दोस्त के साथ घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर दीपक उर्फ मंत्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाइक पर हेलमेट लगाकर पहुंचे हमलावरों ने करीब 6 राउंड फायर किए। इस हमले में दीपक चौधरी की पीठ और हाथ में गोली लगी। गोली मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए और दीपक को इलाज के लिए साई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल दीपक का सभी पार्टी के नेताओं के साथ लगभग करीबी संबंध बताए जाते हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो हमलावरों को पहचानता है। इंस्पेक्टर मझोलाजीत सिंह ने बताया कि घायल ने 3 लोगों के नाम लिए हैं, जिनकी पुलिस तस्दीक कर रही है। इंस्पेक्टर के मुताबिक दीपक ने कहा कि उस पर पूर्व में भी कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसमें उसने मुकदमा भी दर्ज कराया था। आरोप है कि उन्हीं लोगों ने फिर से उसे जान से मारने की कोशिश की है। थाना मजौला में एक युवक है जिसका नाम दीपक चौधरी है। इस पे गोली चलाए जाने की बात संज्ञान में आई है। इसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पे इसका इलाज कराया जा रहा है। जिस घायल व्यक्ति ने जो बताया गया है कि इसके पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ मुकदमा चल रहा था, तो इसमें कुछ नाम भी बताए हैं जिस पे जाँच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक पहले भी इनके। तो वहीं कानपुर के बर्रा में कार सवार बदमाशों ने युवा सपा नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीच बाजार युवा नेता की हत्या करके बदमाश वहां से फरार हो गए थे और इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने नशे में उपजे विवाद के चलते हत्या करने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी उससे पूछताछ कर रही है। तो वहीं मृतक हर्ष यादव कानपुर देहात के जिला उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे।
खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां भगवानपुर बॉर्डर के पास पगडंडी और खेतों के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों को पुलिस और एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही युवतियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम का केस दर्ज कर सुरक्षा एजेंसियां अब पूछताछ में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि नेपाल सीमा की तरफ से पगडंडी के रास्ते 2 युवतियां भारत में प्रवेश कर रही थीं। तभी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जांच में पता चला कि युवतियों के पास भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये उज्बेकिस्तान की 2 महिलाएं हैं। ये अवैध रूप से जो नेपाल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी। एसएसबी एवं सोनौली पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके विरुद्ध चूँकि इनके पास कोई कागजात नहीं है तो 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एसआईओ की टीम, एलआईओ, एएचटीयू एवं एटीएस की टीम और इसके अलावा सिविल पुलिस की भी टीम कंबाइंड रूप से इनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी कर रही है। तो वहीं रायबरेली के मिल एरिया थाना इलाके में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और दोनों बाइक सवार युवक बंदीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं लखीमपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और शहर में चेन स्नैचिंग वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। बदमाशों ने फिर से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं कोतवाली क्षेत्र के बरखेरवा मोहल्ले में महिला की दिन दहाड़े चेन खींच ली गई। घर से मंदिर जाते समय महिला के साथ यह घटना घटित हुई। इस तरह की घटनाओं से लोगों में अब दहशत का माहौल है। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। तो वहीं फतेहपुर की पुलिस लाइन में गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सराहनीय काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस कर्मियों को स्वच्छता की भी शपथ दिलवाई गई। तो वहीं पीलीभीत में धान की तौल शुरू न होने से किसानों ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। पूरनपुर मंडी गेट को किसानों ने बंद कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर रोड भी जाम कर दी। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें भी लगी। पूरनपुर मंडी समिति में इस बार 15 और गुड़ मंडी में 4 धान क्रय स्थापित किए गए हैं। तो वहीं आधे अधूरे संसाधनों के चलते धान की तौल शुरू कर दी गई है। संयुक्त मोर्चा के किसान कार्यकर्ताओं का धान आरएफसी फर्स्ट पर नहीं तोला गया, जिसे लेकर इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों का आरोप है कि केंद्र प्रभारियों ने धान में नमी को बताते हुए धान को रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं किसानों का कहना है कि उनके धान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम फतेहपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां फतेहपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। फतेहपुर से उनका काफिला हुसैनगंज के 7 मील पहुंचा, जहां से जहानाबाद, बिंदकदी, सदर सहित खागा विधानसभा में पूर्व सीआरपीएफ डीआईजी रामतीरथ परमहंस द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से आगामी चुनाव में सपा को जिताने की भी अपील की गई। तो वहीं किसानों सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बता दें कि हरदोई पुलिस लाइन में धूमधाम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगणों को मिठाई वितरित कर शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गांधी जयंती के मौके पर अमेठी जनपद की 2 सड़कों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि ये सड़कें काफी समय से नहीं बनाई गई। 3 साल से सदन में इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन 2 विभागों में मामला उलझने के कारण सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि अगर 30 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
मैंने पहले भी कहा था चैनलों के माध्यम से, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि तब तक अखिलेश यादव जी के साथ हूं जब तक अखिलेश यादव जी के बगल में अकेला बचूंगा और अखिलेश यादव जी कहेंगे कि अब कहीं चले जाओ, तब तक अखिलेश यादव जी को नहीं छोड़ूंगा। वो अकेले रहेंगे तब भी उनके साथ रहूंगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत प्रदेश में गौशालाएं बनवाई, जहां पर गायों की देखरेख से लेकर उनके खान-पान की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब विकासखंड के अंतर्गत अचरामऊ गांव की गौशाला का हाल देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ पर गायों को ना ही समुचित इलाज मिल पा रहा है और ना ही उनको खाने के लिए चारा मिल पा रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि गाय की मौत के बाद उसके शव को खोले में फेंक दिया जाता है। गायों को यहाँ समय पर इलाज तक नहीं मिल पा रहा और इसी के कारण वो दम तोड़ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।